करें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, तो एवरेज वेलोसिटी में हमको एक इंटरवल जो दिया हुआ है t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड में, तो इंटरवल में, उस इंटरवल में पार्टिकल का इनिशियल टाइम पर इनिशियल पोजीशन और पार्टिकल का फाइनल टाइम पर फाइनल पोजीशन, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ी इसमें आएगी। इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है किस पाथ को फॉलो किया गया, पाथ शॉर्टेस्ट रहा कि नहीं रहा, इसको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस वाले टर्म में जो एवरेज स्पीड है उसमें टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, ये दोनों से मतलब है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सतर्कता बरतना होगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं, आगे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि पार्टिकल का तो v एवरेज निकालना है तो x बराबर क्या है 2t माइनस टी स्क्वायर। तो हमें पता करना है x इनिशियल, तो x इनिशियल कितने टाइम पे मिलेगा, t बराबर 0 पर, तो x इनिशियल 0 हो गया। अब उसके बाद x फाइनल, तो वो कितने टाइम पे मिलेगा, 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड में मिलेगा ना। तो 3 सेकेंड पे निकालने के लिए 2 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 - 9 = -3 मीटर, यानी पार्टिकल 3 सेकेंड पर -3 मीटर पोजीशन पर चला गया। तो यदि हम पोजीशन इसके अकॉर्डिंग देखें और इसको हम क्या मान लें, ये पोजीशन को हम x बराबर 0 मान लें, ठीक है। तो सिचुएशन समझिएगा, जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल कहाँ पर था, पार्टिकल ओरिजिन पे था। कब, t बराबर 0, यही उसका x इनिशियल था। और उसके बाद कितने सेकंड बीते, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन कितना हो गया, -3 मीटर। तो यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो ये -3 मीटर हो गया x फाइनल। और ये कितने टाइम पर है, 3 सेकंड पर, और ये कितने टाइम पर, t बराबर 0 पर होगा। ये बात समझ पाए, कुछ बात समझ में आई। तो पार्टिकल का ये जो लेंथ है, यही तो लेंथ चेंज इन पोजीशन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो आया है डेल्टा x का, ये डेल्टा x का मैग्नीट्यूड यही है, कितना होगा, और नेगेटिव x में होगा ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब यहाँ पर समझेंगे कि v एवरेज मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई डेल्टा t। तो फाइनल कितना, -3, इनिशियल कितना 0, डिवीजन में कितना टाइम 3, तो आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, यानी नेगेटिव x में है उसका स्पीड, है ना, वेलोसिटी नेगेटिव x में है। अब यहाँ पर हमको, यहाँ तो क्लियर है, अब हमको v एवरेज निकालना है। ध्यान से देखिए, v एवरेज फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो इसको हम क्यों खतरनाक कह रहे हैं, क्योंकि v एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यदि हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यदि हम t बराबर 0 पर वहां पुट करेंगे वैल्यू, तो x इनिशियल 0 मिलेगा, x फाइनल 0, x फाइनल 3 मिलेगा, -3 है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपके मुताबिक टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, लेकिन 3 मीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से समझिए सब लोग बात को ध्यान से, कि ये एवरेज स्पीड है, तो इनिशियल पोजीशन तो ठीक है और फाइनल पोजीशन भी ठीक है, लेकिन इनिशियल से चला और फाइनल पहुंचा, तो यहाँ से चला यहाँ पहुंचा तब तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शुरुआत में यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा होगा, फिर रिटर्न बैक होकर 3 सेकंड में यहाँ आ गया होगा। तो उस केस में पार्टिकल का जो टोटल लेंथ होगा, डिस्टेंस का टोटल लेंथ होगा पाथ का, वो सारा काउंट होगा ना। मान लीजिए पार्टिकल इधर, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ से ऐसे चला और यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ गया, तब तो उसका डिस्टेंस बदल जाएगा, तो वो निकालना होगा हमें, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया है। अब समझिए क्या कि पार्टिकल मान लेते हैं कि
इधर गया, फिर रिटर्न बैक होकर इधर आया, मान लेते हैं एक बात करें, पार्टिकल इधर भी जा सकता है, रिटर्न बैक इधर आ सकता है, ठीक है, यहां से गएगा, यहां से फिर रिटर्न बैक होगा, लेकिन जहां भी रिटर्न बैक होगा उस पोजीशन पे पार्टिकल का, उस टाइम पर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? अरे पार्टिकल जैसे ये पेन है, पेन को ऊपर फेंके तो ऊपर फेंके तो स्पीड घटा, घटते घटते जीरो हुआ, अब फिर रिटर्न बैक हो, तो एक मोमेंट ऑफ टाइम पर उसका स्पीड क्या हो गया, तभी तो रिटर्न बैक हुआ, अदरवाइज रिटर्न बैक तो होगा नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल का स्पीड जीरो कहाँ हुआ। तो पार्टिकल का स्पीड या कहेंगे यहाँ पर फॉर, ध्यान से देखिए, फॉर गेटिंग टोटल डिस्टेंस we have to find the length of the path traveled by the body, ठीक है, समझ गए? बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ का टोटल लेंथ कितना है वो निकालना होगा। उसके लिए फॉर नोइंग, फॉर फाइंडिंग आउट dx यानी कि v इज इक्वल टू 0, हमें क्या पता करना पड़ेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, यानी कि हमको पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना पड़ेगा कहाँ आकर जीरो हो रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ से भी मान लीजिए इधर गया तो स्पीड जीरो होने के बाद रिटर्न बैक होगा, या तो यहाँ से इधर गया तो स्पीड जीरो होने के बाद भी रिटर्न बैक होगा। जब कभी भी वो यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड रिटर्न बैक करके जीरो करेगा तभी पहुँचेगा। तो उस केस में हमको v पता करना होगा, तो हमें v पता, जीरो v को क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर, तो यहाँ पर कितना है, x बराबर क्या है 2t माइनस टी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 2t, और ये क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पर 2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2t, कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी पार्टिकल का 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। 1 सेकेंड बीतने के बाद, जैसे पार्टिकल 0 सेकेंड पर कौन सा पोजीशन पे है, 0 पर है, और 3 सेकेंड के बाद वो -3 मीटर पे है, तो 1 सेकेंड में वो कहाँ पर रहा, वहाँ पर 1 सेकेंड में उसका स्पीड 0 होगा। तो 1 सेकेंड में स्पीड 0 होगा तो वो 1 सेकेंड पुट करेंगे तो हमको मिलेगा वो पोजीशन, तो पोजीशन यानी x कहाँ, जहाँ उसका स्पीड क्या है, तो वो कितने सेकेंड पर है, -1 स्क्वायर, तो कितना 2 माइनस 1 बराबर 1 मीटर, यानी पार्टिकल 1 मीटर पर 0 पर रहा होगा। समझ पा रहे हैं कुछ, यानी कि ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा जहाँ उसका v क्या है 0, तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, तो यहाँ आने का, अब समझिए यहाँ पर 1 मीटर और फिर इधर 1 मीटर और फिर इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बराबर 1 + 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो v एवरेज क्या होगा, v एवरेज बराबर 5 बाई कितना 1, क्योंकि 3 माइनस 0 करेंगे, सॉरी 3 बराबर हो गया 5/3 मीटर पर। कुछ समझ पाए, बात समझ में आया? ये देखिए यहाँ पर v एवरेज कैसे निकला, v एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड कैसे निकला, हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल चाहिए, यानी कि लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल चाहिए। यदि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है,
तो जब भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल किए तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। लेकिन स्पीड को तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ से मतलब है। तो टोटल लेंथ पता कीजिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये पता करना पड़ा कि कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ उसका स्पीड 0 हुआ, क्योंकि वहीं से वो रिटर्न बैक होगा। इस पॉइंट पर स्पीड 0 है तब तो वो आगे जाएगा नहीं, तब तो वो रिटर्न बैक ही होगा ना, क्योंकि रिटर्न बैक इसलिए क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, इसका मतलब पार्टिकल इधर गया होगा। तो वो हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो पार्टिकल पहले 0 से चला 1 मीटर पे गया, 1 मीटर से रिटर्न बैक होकर ऑरिजिन पे गया, फिर आगे बढ़ता हुआ 3 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। तो टोटल लेंथ जो होगा पाथ का क्या होगा, 1 + 1 2 और +3 कितना होगा, तो 5/3 टाइम, क्योंकि 3 - 0 करेंगे तो एवरेज स्पीड। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पॉइंट। एक फिल्म देखे हैं आप लोग, ढोल, ढोल, ढोल DHOL,